हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। गीता विजडम सीरीज के भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम गीता विजडम सीरीज के पूरे 18 अध्याय का सेशन करने वाले। प्रत्येक अध्याय को 10-10 क्लास होगा और खास करके दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय जो है वो बड़ा अध्याय है 72 और 78 श्लोकों का, वो होगा 20 चैप्टर्स का। तो इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी, दिव्य संदेश भगवत गीता का हम आपको संदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित, उनके द्वारा ये सुंदर रचना की गई है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। मराठी में भगवत गीता जशी है तशी, 100 से ज़्यादा भाषाओं में इसको अभी इसका ट्रांसलेशन किया गया है। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। हमने 22वें श्लोक तक चर्चा की थी दूसरे अध्याय की, जहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति जैसे पुराना, जब ड्रेस पुराना हो जाता है वैसे छोड़ देता है, उसी प्रकार से आत्मा शरीर जुना होने पर छोड़ देता है और नया शरीर को प्राप्त करता है। और हमने ये भी चर्चा की थी, नया शरीर किस पर निर्भर है कि उस व्यक्ति के पुण्य किस प्रकार के, उस व्यक्ति के कार्य किस प्रकार के हैं, उस पर निर्भर है कि उस व्यक्ति को कौन सा शरीर मिलेगा और कैसे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन को कवर करेंगे, जो आज का शीर्षक भी है, जो इटर्नल सोल है, शाश्वत आत्मा है, उनके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। और सर्वप्रथम पहला श्लोक है 23rd श्लोक, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यंतोपि न शोषति मारुथ। यहाँ पर अनेक अस्त्रों का वर्णन किया गया है, अस्त्र शस्त्र, और खास करके ऐसे शस्त्रों का जिनका उपयोग किया जाता था तभी वैदिक जो युद्ध हुआ करते थे, धार्मिक युद्ध, उसमें उसका उपयोग किया जाता था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे सर्वप्रथम यहाँ पर हम इस बात पर ध्यान देंगे कि शिल प्रभुपाद बतला रहे हैं ट्रांसलेशन में कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को कोई शस्त्र से नहीं मारा जा सकता है। उसके बाद नयनम दहति पावक, अर्थात उसे जलाया नहीं जा सकता है। उसके बाद वो कहते हैं न चैनम क्लेद्यंतो अपो, अर्थात आप माने पानी, जिससे भिगोया नहीं जा सकता है। और बाद में न शोषति मारुत, अर्थात जिससे आत्मा को सुखाया भी नहीं जा सकता। तो शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि ये सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बतला रहे कि अन्य प्रकार के जो अग्नि है, वरुणास्त्र है, फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र हो या ये सभी अस्त्र क्यों ना हो, वो आत्मा को नहीं मार सकते, आत्मा को टच तक नहीं कर सकते। इस बात का ज्ञान यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं उनको। हालांकि शस्त्र का डायरेक्टली नाम नहीं है, केवल एक लाइन में शस्त्राणी, परंतु ये सारे वेपन्स का ही कार्य शिल प्रभुपाद बतलाते हैं। और शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या WMD ये अधिकतर मानव जाति ने विकास किया है। और खास करके अमेरिका का उदाहरण देते हुए शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि आविष्कार उन्होंने किया परमाणु बम का, परंतु उन्होंने टेस्टिंग करना है तो कहाँ पर किया जाकर, उन्होंने टेस्टिंग, अगर एटम बम का अगर आपको टेस्टिंग देखना है तो हिरोशिमा और नागासाकी में एक बार उन्होंने फेंका था, उसके पहले एरिज़ोना डेजर्ट में टेस्ट किया था। और उसके बाद जो पैसिफिक में उनके जो टेरिटरीज है, बहुत सारे जो देश है अभी भी साम्राज्यवाद का पालन करते हैं और यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं रूल करते रहते हैं अनेक देशों में। तो इनमें से एक ये देश भी, वहाँ पर एक देश है जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, तो वो देश का एक द्वीप पर उन्होंने वो न्यूक्लियर टेस्ट किया और वो पूरे द्वीप को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। वहाँ पर कोई भी जीवात्मा अभी नहीं रह सकता है, केवल वो टूरिस्ट स्पॉट हो गया। अब नया टूरिज्म चालू हुआ है, न्यूक्लियर टूरिज्म। तो न्यूक्लियर टूरिज्म मतलब यूक्रेन का जो चर्नोबिल था, जहाँ पर रशिया, जब USSR एक हुआ करता था, वहाँ पर जब इस प्रकार से लीक हुआ था वो न्यूक्लियर पूरे प्लांट में, तो उसके बाद हमने देखा कितने लाखों सारे लोग मारे गए और इसका ही उपयोग करके वो टूरिज्म में कन्वर्ट कर दिए। तो मानव जाति खास करके मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, किसी भी वस्तु को परिवर्तित कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को परिवर्तित करके वो उसको टूरिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अमेरिका यहाँ पर बहुत ही मुख्य उदाहरण है। जो अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका में बहुत ही ब्लैक राइट्स के मूवमेंट चल रहा है, तो उनके किंग थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वो कहते थे गाइडेड मिसाइल्स मिसगाइडेड मैन। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, बहुत ही गाइडेड मिसाइल्स है, अन्य प्रकार के शस्त्रास्त्र हमारे पास सब कुछ है, परंतु जो लोग हैं जिनको मिसाइल को गाइड करने वाले हैं वो मिसगाइडेड है। हमने चीन के भी संदर्भ में देखा, उनके शस्त्रास्त्र अनेक प्रकार के हैं। मॉडर्न कॉन्टेक्चुअल में युद्ध के दृष्टिकोण से आप देख लो,
परंतु उनमें से एक भी व्यक्ति ठीक प्रकार से, क्योंकि कम्युनिस्ट रेजिम है वहाँ पर और वो रोग लोग की फिलॉसफी है वहाँ पर, और किसी भी प्रकार से अपने को प्रगति करना है, लोग मरे या मरे या जिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो नंबर्स भी वो देते हैं कोरोना वायरस का, वो कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, ऐसा मत समझिए कि वो प्रॉपरली फिगर्स प्रदान कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा गड़बड़ रहता है। और चाइना में मीडिया मतलब ऑलमोस्ट नील है या स्टेट स्पॉन्सर्ड है, वहाँ पे नथिंग कॉल्ड फ्री मीडिया या फ्री एक्सप्रेशन कुछ नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। और ये जो शस्त्र दुष्ट लोगों के हाथ में जाए तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बतला रहे कि कैसे क्षत्रिय वैदिक काल में वेल ट्रेंड होते थे और उनको ब्रह्मास्त्र भी अगर चलाना है अर्जुन को तो रिट्रीव करना भी आता था। तो अश्वत्थामा को केवल चलाना आता था, रिट्रीव करना नहीं आता था, इसलिए उत्तरा के गर्भ पर उसको मार दिया गया। और श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंगूठे के साइज के, थंब के साइज होकर वहां पर आते हैं और उनकी परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। वैदिक जो अनेक अनेक प्रकार के शस्त्र और अस्त्र है उसको कोई काल्पनिक नहीं समझना चाहिए, उसको कोई माइथोलॉजी मत समझिए। वेद थे, अभी वो साइंस हमारे पास नहीं होगा, वो तो फैक्चुअल है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास विज्ञान था, बहुत सारे शास्त्र थे, वो नालंदा और पाटलिपुत्रा के अन्य क्षेत्रों में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थे, वैशाली यूनिवर्सिटी था बिहार में, वो मुगलों द्वारा जलाया गया है। 90% ग्रंथों को तो जलाया गया है, वैमानिका शास्त्र का हो, आयुर्वेद का डिपार्टमेंट्स हो। थैंकफुली हमारे जो आध्यात्मिक टेक्स्ट रहे वो ऐसे ही बचे रहे, उनको जलाया नहीं। जो इफ यू कांट सेट थिंग्स राइट देन सी थिंग्स राइट, अर्थात हर परिस्थिति में हम हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, ऐसा कभी होने नहीं वाला है। तो एटलीस्ट देखने का दृष्टिकोण तो बदलिए, अगर आप पूरा परिस्थिति नहीं बदल सकते तो मृत्यु एक ऐसी परिस्थिति है, जीवन भर हम हर एक समस्या का समाधान करना चाहते हैं, पर मृत्यु के वक्त हम कुछ भी सेट नहीं कर सकते। तो कम से कम हमको देखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सही दृष्टिकोण से हमको देखने की आवश्यकता है। तो मृत्यु को अगर हमने सही दृष्टिकोण से देखा तो ये केवल एक अंत नहीं है, एक विंडो है, एक अपॉर्चुनिटी है। किससे? ये जानने के लिए कि हमारा एब्सोल्यूट नेचर क्या है, हम सदैव शाश्वत है आत्मा और शरीर नश्वर है। ये अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं और हमारे विजन को शिफ्ट कर सकते हैं, केवल एक दुखदायी वातावरण से एक सुखदायी वातावरण कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस परिस्थिति में हम सोच सकते हैं कि ये लर्निंग एक्सपीरियंस है कि हम जान सके कि हम आत्मा है। तो आत्मा का मूल स्वरूप जानने के बाद व्यक्ति भौतिक शरीर जो है उसके बारे में जानता है कि ये टाइम बाउंड है। कोई व्यक्ति इस जगत में ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा जो कहेगा कि हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और कुछ ही समय के बाद डूबने वाला है। कौन इन्वेस्ट करेगा? कोई करेगा? उसी प्रकार से ये शरीर रूपी जो इन्वेस्टमेंट है या आज नहीं तो एक दिन हमको डुबाने वाला है। इसका अर्थ ये मत निकालिए कि इसका ध्यान नहीं देना है, परंतु इसके ऊपर ही केवल ध्यान देना नहीं है, उसके अलावा भी हम एग्जिस्ट करते हैं कुछ जो शाश्वत है, जो इस शरीर के अंदर हम रहते हैं, वह आत्मा, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो स्ट्रिक्टली साधना करते हुए धीरे धीरे हम ये मृत्यु को एक ट्रांजिशन की तरह देख सकते हैं और यहाँ से उड़ान भर सकते हैं, एक लंबी उड़ान जो हमको आध्यात्मिक जगत ले जाएगी। इसलिए अभी हमको वेट नहीं करना है कि मृत्यु का क्षण है, अभी से हमको तैयारी करनी है। पूरा जीवन एक तैयारी है, डेथ एक हमारा एक एग्जाम है। ठीक प्रकार से अगर हमने तैयारी नहीं की तो मृत्यु के समय हमको भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं आने वाला है। और जो जो स्मरण हमको आता है मृत्यु के समय, वैसा शरीर और वैसा जगह हमको प्राप्त करना पड़ता है, प्राप्त होती है, और हमें इसको कोई चॉइस नहीं है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से दूसरे श्लोक में इसको आगे बढ़ाते हुए, अभी पहले श्लोक में तो युद्ध या शस्त्र जिसका उपयोग होने वाला है उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया। अब नेक्स्ट वो बतलाते हैं कि कैसे है 24वें श्लोक में कि अच्छेद्योयम अध्ययोयम अक्लेद्यो शोषस एवच नित्य सर्वगतस्थानुर अचल अयम सनातन। वो कहते हैं कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं कि ये जो अधूलशील और अविकारी और ये शाश्वत आत्मा जो है वो नित्य सर्वगत स्थानुर। तो इस सर्वगता शब्द का ठीक प्रकार से अर्थ निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर जो मोनिस्टिक मायावादी फिलोसोफर्स है वो सर्वगता का अर्थ ये प्रकार से बताते कि आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है और सब जगह है। एक आत्मा का कॉन्शियसनेस एक बॉडी पर है, वो हर जगह जा सकता है, तो परंतु वो हर जगह का ज्ञान रखता है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक नहीं, वो परमात्मा है। तो अणु होने के कारण विभु का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन है।
परंतु जो मायावादी फिलोसोफर्स है वो कहते हैं कि सर्वगता शब्द का उपयोग इसलिए यहाँ पर किया गया है ये बतलाने के लिए कि आत्मा हर स्तर पर, हर परिस्थिति में, हर प्रकार के ज्ञान को अर्जित कर सकता है, वो नहीं हो सकता है। और यहाँ पर पिछले ही या 22वें श्लोक में बतलाया गया कि आत्मा शरीर छोड़ देता है जब वो शरीर जुना हो जाए या उसको नया शरीर प्राप्त करने की समय आ जाए। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे शरीर के कॉन्टेक्स्ट में बतलाया गया, ना कि सर्वज्ञ सर्वत्र के प्रति। परंतु जैसे बहुत लोग कहते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन होगा वहीं पर एग्जिस्टेंस होगा। भारत या पृथ्वी पर वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आवश्यक नहीं है कि हर जगह ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर कि जीवात्माओं को या आत्मा को, शुद्ध आत्मा को जला भी नहीं सकता अग्नि। तो उसी प्रकार के सूर्य लोक में भी लोग रहते होंगे, हमें नहीं दिखा इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है ना। और चंद्रलोक में भी अगर हालांकि मनुष्य गए हैं तो वहां पर उन्होंने केवल सरफेस देखा है, सरफेस को खोद कर नहीं देखा है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अनेक अनेक जीवात्मा अनेक अनेक एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है। हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि इस कोरोना से मुक्ति प्राप्त कर ले, पर WHO का आज का ही स्टेटमेंट है और आपको सतर्क करने के लिए और आपको क्या कह सकते हैं हम और अवेयरनेस के लिए कि WHO ने कहा कि ये वायरस का जो स्प्रेड है केवल और केवल बढ़ रहा है। तो कृपा करके ये देखिए, हर परिस्थिति में रहने का प्रयत्न कर रहा है मानव जाति, अपने मानव विकास के सब यंत्रों को, तंत्रों को, शास्त्रों को और सब प्रकार की टेक्नोलॉजी, तंत्र ज्ञान को लगा कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये केवल एक कोरोना वायरस, कोविड वायरस के बारे में बता रहे हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमको देखना पड़ता है। तो बाकी सब जीवात्माओं के बारे में हमको ज्ञान है, ये समझना ये अहंकार होगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं जितना विज्ञान के बारे में जानता हूं उतना मुझे पता चलता है कि कितना मुझे कम ज्ञान था इस पूरे जगत के प्रति और इस पूरे विश्व के प्रति। ये ह्यूमिलिटी होना चाहिए वैज्ञानिक लोगों में। ये ह्यूमिलिटी अगर आ गई तो बहुत महान चीज़ है। परंतु आजकल का रिडक्शनिस्ट जो फिलॉसफी है, जिसके बारे में 4थे श्लोक में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा ही, समुद्र में भी हम देखते हैं कि अनेक अनेक प्रकार के जीवात्मा है और भगवान कहीं पर भी प्रकृति में बना रहे हैं तो जगह को वेस्ट क्यों करेंगे अगर वहां पर जीवात्मा नहीं रह सकते तो। और अचल शब्द का उपयोग जब किया गया, अचलो अयम सनातना, उस शब्द का अर्थ यह है यहाँ पर कि कोई भी मैटर आत्मा को मुंह नहीं कर सकता है और वो शाश्वत है। और यम पाश के कारण जब मृत्यु आती है तो आत्मा को कैसे ले जा सकता है फिर यम के दूत? अगर आत्मा शाश्वत है, आत्मा स्पिरिचुअल है, तो यमराज के जो दूत है वो तो मटेरियलिस्टिक है या मटेरियल बॉडी उनके पास, तो वो कैसे ले जा सकते हैं? आत्मा स्व इच्छा से सूक्ष्म शरीर को छोड़ नहीं पाता है क्योंकि आसक्त है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? अटैचमेंट। पहले ग्रॉस बॉडी से अटैचमेंट रहता है, तो इसलिए वैदिक सभ्यता में एटलीस्ट 13 डेज के बाद वो पूजा होती है। तब तक आत्मा को ये पता चल जाता है क्लैरिटी से कि भाई मैं शरीर में नहीं रहा, अभी टाइम लगता है। और वैदिक सभ्यता में जलाया इसलिए जाता है कि आत्मा खुद देखता है अपने के शरीर को जलते हुए, सो उसके बाद व्यक्ति को डिटैचमेंट अपने आप आ जाती है और उसके बाद एक जर्नी प्रारंभ होता है और अपने कार्यों पर निर्भर होता है कि व्यक्ति कहाँ तक जाएगा। तो ऐसा नहीं कि डेथ होती तुरंत किसी को शरीर मिल जाता है, देयर इज अ टाइम लैग रहता है और उस समय में व्यक्ति को धीरे धीरे निरासक्त होना पड़ता है। और हम देखते हैं एनलाइटनमेंट रेसेस अस फ्रॉम फियर ऑफ डेथ टू डेथ ऑफ फियर। आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के बाद मृत्यु का डर किसी को रहता नहीं है। हमने जितने भी आचार्यगण देखे हैं, महान आचार्य, उनको मृत्यु का डर नहीं था। ऐसा नहीं कि हम जब जानते हैं कि हम आत्मा है तो व्यक्ति डरपोक नहीं, इससे और निर्भय बनता है और उसमें और शक्ति आती है और वो फियरलेसली कार्य करता है। द सोल इज मेटाफिजिकल नॉट मेटाफोरिक, अर्थात आत्मा को बहुत बार तथाकथित, भारत के भी तथाकथित स्कॉलर्स केवल मेटाफोरिकल सेंस में देखते, काव्य के स्तर में RIP करके लिख देते हैं सब लोग। सुशांत सिंह जी गए तो RIP लिखते हैं, वो कोई गया तो RIP लिखते हैं। RIP का मीनिंग तो जानिए। रेस्ट इन पीस इज नॉट अ धार्मिक ट्रेडिशन, रेस्ट इन पीस इज एब्राहमिक ट्रेडिशन। रेस्ट इन पीस का अर्थ क्या है? जो भी जुदाई व्यक्ति या यहूदी व्यक्ति या इस्लामिक व्यक्ति या क्रिश्चियन व्यक्ति को गाड़ दिया जाता है तो उनका थियोरी क्या है? एक बार ही व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसको परमानेंट या तो हेल मिलेगा या परमानेंट हेवन मिलेगा। इसलिए जब वो पीस में रेस्ट होता है तो उनकी अपेक्षा है कि इसके यही शरीर के साथ वो हेवन जाएगा। आवर थियोरी इज नॉट लाइक दैट। हमारा थियोरी क्लियर है कि आत्मा ने पहले बार भी बहुत जन्म लिए, बहुत बार शरीर चेंज किया, आगे भी लेते रहेंगे और इस बर्थ साइकिल के बाहर निकलने का जो मार्ग है, हमारा अगला सेशन है उसको जरूर सुनिएगा। उसका मार्ग क्या है, फॉर्मूला क्या है, सोल्यूशन क्या है, भाई ये साइकिल समझ गए तो वो वैदिक सभ्यता का प्रिंसिपल है। तो RIP इज नॉट अ, यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम।
इनकी आत्मा को शांति पहुंचे, इनकी आत्मा को शांति पहुंचे इज ए यूसेज टर्मिनोलॉजी, क्योंकि आत्मा कैन बी अंडरस्टूड एट 4 लेवल्स। किसी लोगों के लिए आत्मा इज जस्ट अ बॉडी, ग्रॉस बॉडी। कुछ लोगों के लिए आत्मा मन है, जो आर्टिस्ट है, कलाकार है। कुछ लोगों के लिए आत्मा इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए बुद्धि है। बट आत्मा इज नथिंग ऑफ दिस। ग्रॉस बॉडी भी नहीं है और मन, बुद्धि, अहंकार का, सूक्ष्म शरीर का भी आइडेंटिटी नहीं है। आत्मा इज प्योर इन इटसेल्फ, इट हैज डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर। तो ये समझने की आवश्यकता है। और इस श्लोक से हमको पता चलता है द सोल इज बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, विंड प्रूफ एंड ऑफ कोर्स टाइम प्रूफ। इस जगत में समय के साथ हर एक बड़े बड़े व्यक्ति का अंत हो जाता है, परंतु आत्मा का कभी शाश्वत रूप से अंत कभी नहीं हो सकता है। कृष्ण आगे के श्लोक में बता रहे हैं, तीसरे इसमें या 23rd, वी डिस्कस 23rd, 24th, अभी 25th श्लोक में वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकारो अयम उच्यते तस्माद् एवं विधित्वेनम नानु सोचन्तिम अर्हसि। वो बतला रहे हैं कि कैसे आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय है, इसलिए इसका शोक करने की आवश्यकता नहीं। तस्माद् एवं विधित्वेनम नानु सोचतिम अर्हसि। ये नानु सोचितम ये निरंतर क्यों आता है? बेसिकली शोक में है अर्जुन, वो मारना नहीं चाहते अपने संबंधी को। कृष्णा किसी प्रकार से उनको उस शोक से उठाकर लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं बेसिकली। तो अब हम देखते हैं कि कैसे वो कृष्ण उनको बता रहे हैं कि अरे चिंता मत करो, भीष्म और द्रोण शाश्वत व्यक्ति है, शरीर छोड़ते ही उनको नया शरीर मिल जाएगा। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सब समाप्त हो जाते हैं और पूर्ण रूप से उनका एंड हो जाता है। द रियल मी इज बियॉन्ड जीन्स, जीन्स मतलब जो हम पहनते हैं डेनिम वगैरह, एंड जीन्स, जीन्स माने जेनेटिक्स। तो हम जो है जीन्स भी नहीं है, जीन्स का अर्थ मैं बताता हूँ पहले, जीन्स का जे वाले का, और GENES जीन्स वो भी नहीं है। तो जीन्स माने किसी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरी अस्मिता, खास करके अगर वो साउथ मुंबई के हो या बांद्रा एरिया में रहते हो जहाँ पर बॉलीवुड के क्लब्स है, तो उससे फ्लैशी जीन्स अगर मैं पहनूं तो मेरी आइडेंटिटी है, मैं साधारण कपड़े नहीं पहन सकता। तो शरीर या दिखावा उनको लगता है कि सेल्फ एस्टीम, और बहुत लोगों को ये अस्मिता बहुत डीप जाता है। तो हर प्रांत में, हर भाषा के प्रति हर एक व्यक्ति को अस्मिता है। यूरोप में अस्मिता है कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान लोग हैं, हम वाइट रेस बहुत महान है, और फिर वही चीज़ वो लेके गए अपनी मानसिकता को अमेरिका में। आज तक अमेरिका 250 साल होने आ गया उनकी आज़ादी को, तथाकथित अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, फिर आज़ाद भी हो गए। अभी भी काले लोगों को लगता है कि हमारा राष्ट्र नहीं है। तो आप विचार कीजिए, रंग भेद है वहाँ पर, तो उनकी अस्मिता अलग है अफ्रीकन्स लोगों की, उनकी अफ्रो अमेरिकन्स की। गोरों लोगों को लगता है कि हमारा पूरा अधिकार भगवान ने, क्राइस्ट ने हमको ही दिया गोरों लोगों पर। ये काले लोगों के और रंग बिरंगे लोगों के भेद करने के लिए और उनको सिखाने के लिए वी आर मोस्ट सिविलाइज। तो उनके दिमाग से कभी जाता नहीं है। और हम देखते हैं कि साइंटिफिक मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा है, वैज्ञानिक भौतिकवाद, और फिलॉसफी इसको गाइड करते हुए जीन्स के संदर्भ में भी है। और ये इस पहले तो हम पैंट वाले जीन्स का तो समझ ही गए कि कैसे लोग अपने अस्मिता को बनाते हैं केवल एक्सटर्नल फीचर से। उनको लगता है कि हम अपना आइडेंटिटी बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज जो ड्रेस 70s, 80s, 90s में पहनता था, भारत फिर 10 साल के बाद उठाता है, फिर वो पहनेंगे, फिर हम उठाएंगे। तो ये वेस्ट को एप करने की हमारी जो प्रोपेंसिटी है उसको चेंज करना चाहिए। हमारी सभ्यता और हमारी ड्रेसिंग उनके बराबर है, उनसे बहुत उत्तम भी है अगर हम ठीक प्रकार से उसका उपयोग करें तो फैशन डिज़ाइनिंग में। अभी जीन्स के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि देखिए, हम जीन्स नहीं है, उसके अलावा भी व्यक्ति का जो व्यवहार है, हम देखते हैं कि आत्मा के स्तर में जीन्स डिफाइन नहीं करता सब कुछ। जबकि जुड़वों के लोगों में हमने देखा है कि क्रिकेट का मुझको उदाहरण आता है जुड़वों का, जब भी देखता हूं तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में 2 जुड़वे थे। एक 90s और 80s में जो खेला था उन्होंने, लेट 80s में स्टीवॉग ने खेला था, और लेट 90s और अर्ली 2010s के प्रारंभ में खेला था स्टीवॉग और मार्क वॉग। दोनों की बैटिंग स्टाइल अलग, दोनों की बॉलिंग स्टाइल अलग, दोनों के खाने का स्टाइल अलग, दोनों के बोलने का स्टाइल अलग, सब कुछ अलग, जबकि वो ट्विंस है। और माइक हसी और डेविड हसी, ये भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे। उनका भी खेल, उनका भी सब कुछ आप देख लो, पूरे जीवन को पढ़ लो आप विकिपीडिया में, अगर आपको कभी मौका मिल जाए तो पढ़ लीजिए, अन्य सोर्स से भी आप पढ़ सकते हो, तो अलग है। तो ये तो ट्विंस है केवल, पर सेम जाइगोट के भी जब ट्विंस होते हैं उनको मोनोजाइगोटिक कहते हैं। वो ट्विंस में भी बदल देखा गया है। एक ही जाइगोट से उत्पन्न हुए जुड़वे वो भी व्यवहार में अलग अलग प्रकार से विचार करते हैं। तो विचार कीजिए, हमको ये समझने की आवश्यकता है
कि हम केवल जीन्स या वो एक्सटर्नली जो जीन्स दिखाते शरीर और अंदर का तथाकथित डीएनए जीन्स भी नहीं है, हम उससे ऊपर है, परे है, हम ट्रांस जीन्स है, वो है आध्यात्मिक आत्मा। अगर कोई व्यक्ति को अडॉप्ट भी कर लिया, किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि वो अडॉप्ट भी हो गया, तो हमारे बारे में बदल जाती है। हम किसी और के माता पिता होंगे, कोई और ने अडॉप्ट कर लिया तो उनके माता पिता, हम उनको माता पिता कहेंगे जब तक वो हमको बतलाते नहीं कि एक्चुअली अडॉप्टेड है। बहुत लोगों को बतलाया नहीं जाता ताकि उनको समस्या ना हो उनके जीवन में। और हम नहीं बदलते, पर हमारा स्वभाव थोड़ी ना बदलता है, हम जो है वैसे ही रहते हैं। केवल आत्मा कभी बदलता नहीं है। ऊपर का जो व्यक्ति है उसकी आइडेंटिटी बदल सकती है। अगर वो इंडिया से अडॉप्ट करके उसको अमेरिका ले गए तो उसका अमेरिकन एक्सेंट आएगा, बोलने का स्टाइल वैसा होगा, वो स्लैंग यूज करेगा, परंतु आत्मा शाश्वत है, बदलता नहीं है। तो इसलिए रियल सेल्फ एस्टीम है जब हम कृष्ण से जुड़े और उनको प्रेम करने का प्रयत्न करें, तो वो रियल सेल्फ एस्टीम है, वो रियल अस्मिता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण अभी तक डायरेक्ट आत्मा का फिलॉसफी बता रहे हैं और आत्मा की आइडेंटिटीज के बारे में वर्णन कर रहे हैं। पर कृष्ण इतने, आप कह सकते हैं कि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन की ग्लोरी बढ़े, तो वो नास्तिक फिलॉसफी, रिडक्शनिस्ट फिलॉसफी बताने को तैयार है, जहां पर आत्मा का एग्जिस्टेंस को आप मानते नहीं तो भी चलेगा। वो कहते हैं अथा चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाभावो नैनम सोचितम हरसी। वो कहते हैं अरे भाई ठीक है, तुमको ये भी लग रहा है, यदि यथा चैनम, यदि नित्य जातम, आत्मा जानता है, नित्य शाश्वत है, नित्यम व मन्यसे मृतम, तो उनका हमेशा नाश होता है। अर्जुन, इसलिए अगर वो आत्मा जन्म भी लेता है और उसका नाश होता है, ऐसा भी अगर आपको समझना है, वो शाश्वत नहीं है, फिर भी तुम्हारा लॉस क्या है? लड़ो भाई, रुक क्यों गए हो? लड़ना है आपको। तो इस प्रकार से उनको समझाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे साइंस के फील्ड में एक एथियस्टिक रिडक्शनिस्ट थियरी है, और उस थियरी में बतलाते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल लाइफ को क्रिएट किया गया। हमने वो बेसिकली आर्टिफिशियल लाइफ एक प्रोपोगेंडा है, डीएनए को डुप्लीकेट करके उस पर मैनिपुलेशन ला के, पूरा बायोकेमिस्ट्री का फील्ड है, और उसमें अच्छे से ये सब चेंजेस करके वो बताते हैं कि हमने क्रिएट किया। परंतु प्रारंभ भी आपने लाइफ से किया है। किसी भी व्यक्ति का लाइफ से अगर आप कुछ और बिना लाइफ मैटर, जीरो मैटर से अगर आप कुछ क्रिएट करके दिखा सकते हो तो मान्य लेते हैं व्यक्ति। पर वो कहीं से डीएनए को डुप्लीकेट करके, फिर उसमें कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, उसको मैनिपुलेट करके अगर आप लाइफ क्रिएट करोगे और कहोगे कि इस प्रकार से हमने आविष्कार किया है, तो ये तथाकथित, ये कैसे लोगों को प्रभावित करता है बताए। एक स्पिन डॉक्टर्स करके बहुत बड़ा फील्ड है। स्पिन डॉक्टर्स मतलब वो इतने अच्छे मीडिया में बोलने के लिए कलाकार होते हैं, अलग अलग भारी भारी शब्दों का उपयोग करते हैं। तो एक शब्द का उपयोग क्या किया, वी हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल लाइफ। तो आर्टिफिशियल लाइफ बहुत कैची लगता है, हर एक व्यक्ति, क्या बाबा, आर्टिफिशियल रोबोट्स आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आर्टिफिशियल लाइफ भी आ गया, बहुत उत्तम। तो वो हमको तुरंत आकर्षित करता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कैसे, उदाहरण देना हो तो एक साउंड ट्रैक में एक, अगर आप कुछ बजा रहे हो गाना, एक साउंड ट्रैक में कुछ बज रहा है, परंतु हमने यंत्र को चेंज कर दिया, तो थोड़ा बहुत यंत्र चेंज करने के कारण और उसका साउंड ट्रैक को चेंज करने का थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, परंतु जिस व्यक्ति ने ध्वनि से बोला है वो व्यक्ति जीवित था, और जो व्यक्ति सुनने वाला है उस व्यक्ति को भी जीवित रहना होगा, या वो व्यक्ति जीवित है तब जाकर सुन पाएगा। इसलिए इसके मैनिपुलेशन को ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी स्तर पर अगर आप एक्सेप्ट भी कर लो कि हम केवल बैग ऑफ केमिकल्स है, हम केवल बैग ऑफ केमिकल्स है और केवल केमिकल से बने हुए हैं। एक क्षण में आपको छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको कहता हूँ लॉजिकल सेंस में कि हम बैग ऑफ केमिकल्स है या नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति का रोड पर एक्सीडेंट होता है और उसका एकदम बेस्ट 1.5 लाख रुपए का स्पोर्ट्स बाइक हो या 10 लाख वाला हो, वो व्यक्ति को उठाकर पहले हॉस्पिटल लेके जाता है, या बाइक पर व्यक्ति ध्यान रखते हैं कि इसको गैराज लेके जाए, इसको ठीक करे। साधारणता हमने देखा है जहाँ पर भी मानव जाति विकसित है और थोड़ा बुद्धि है, चोर लोग नहीं है, तो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाएंगे, है कि नहीं। परंतु केमिकल है हम केवल, तो इन्फ्लेशन लगा के भी 600-700 रुपये से ज़्यादा केमिकल हमारे बॉडी में है नहीं। ऑर्गन्स को छोड़ दो आप, आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट केमिकल्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब मिलाकर जो बायोकेमिकल, केवल जो लोग कहते हैं कि हम लोग केवल बैग ऑफ केमिकल्स है, उनके लिए मैं उत्तर दे रहा हूँ कि हम केवल रसायन के बैग नहीं है। रसायन हमारे इसमें अलग अलग रोल करते हैं, आप केवल उसके इफेक्ट्स बताते हो, कॉज कौन है, कौन करता है बताते नहीं। सूर्य का क्यों जलता है, हाइड्रोजन और हीलियम है, कौन डाला हाइड्रोजन और हीलियम, पूछो मत। ये पूरा पृथ्वी कैसे आसपास आराम से घूमता है और अच्छे से रोटेशन में रहता है, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी ऊपर नीचे नहीं होता है सूर्य और धरती के बीच, तो ये कैसे होता है,
ये ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या अन्य चीज़ों का मतलब किसी ने डाला है, गुरुत्वाकर्षण किसने डाला है, ये पूछो मत। तो साइंस क्या है, हर वस्तु का उत्तर देता है ऐसा नहीं है। और आजकल जो रिडक्शनिस्ट फिलॉसफी है, खास करके भगवान के फैक्टर को निकाल कर बाजू पर रखना, अगर आप न्यूटन, आइंस्टाइन, फ्लेमिंग और उनके ज़माने के वैज्ञानिकों को देखोगे और आजकल के स्टीफन हॉकिंस जैसे लोगों को देखोगे तो ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है साइंस का। और 90% से ज़्यादा लोग नास्तिक बैकग्राउंड से ही होते हैं। तो ये उनका कहना है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि यहाँ पर महाभाव शब्द का जब उपयोग किया गया है तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन, आपके फैमिली जो आपका लिनेज है उसके बारे में देखो। अरे बाबा, किस परंपरा से आप आ रहे हो? भरत महाराज हुए हैं आपके परंपरा में, फिर यहाँ पर भीष्म हुए हैं, फिर इतने सब महान योद्धा और आपके पिता पांडु। तो ये सब होते हुए आपको कृपा करके आप खड़े होइए और लड़िए, ये आपको शोभता नहीं है। और अपने शंकाओं को छोड़िए। हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो आश्रय लेना होता है। तो अर्जुन यहाँ सिस्टमैटिकली अपना सुप्रीम रेफ्यूज या सुप्रीम आश्रय ले चुका है। हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस आश्रय को ढूंढना होगा। अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरा आश्रय ले, मेरा रिफ्यूज ले, तो उसको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलेगा। इस जगत का कोई भी मेडिकल फील्ड कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, डेथ को रोक नहीं सकता है। मृत्यु निश्चित है, अटल है। हम ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति कोरोना से मरे, कोई व्यक्ति जल्दी मरे, या कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में उसका ये हो जाए, कोई व्यक्ति जिस प्रकार से चीन की तरह कपटी लोगों की तरह आर्मी को मारा जाए और योद्धाओं की तरह न लड़े, मूर्खों की तरह लड़े, दुष्ट कायरों की तरह लड़े। तो चीन से आप ज़्यादा कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हो। परंतु किसी भी क्षण में या किसी भी परिस्थिति में हमको ये समझने की आवश्यकता है रिफ्यूज क्या है। आज पूरे जगत का वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है। यहाँ पर जितने भी शरणार्थी है उन शरणार्थियों को याद किया जाता है। और शरणार्थी वो व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति जिसको अपना स्वामी समझते थे, जिसका शरण उन्होंने लिया था, उन्होंने धोखा दे दिया। तो इस जगत में अगर आप एब्सोल्यूट सेंस में अगर आप देखोगे, माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी क्यों ना हो, इन सबको प्रेम पूर्वक सेवा करना है। पर ये हमारे एब्सोल्यूट रेफ्यूज कभी नहीं हो सकते, ये हमारे शाश्वत आश्रय कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए कृपा करके जो हमारे आश्रय है, जिस प्रकार से द्रौपदी ने अपना आश्रय, अपना रेफ्यूज पूर्ण प्रकार से शरणागत हुई और शरणार्थी की तरह आश्रय ली, किनका? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद का, माधव का, केशव का। उसी प्रकार अगर हमने भी लेने का प्रयास किया, महाराणा प्रताप के समय पर हो, पृथ्वीराज के समय पे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पे हो, संभाजी महाराज के समय पे हो, कृष्णदेव राय के समय पे हो, प्रताप रुद्र महाराज के समय पे क्यों ना हो, दक्षिण भारत के चेरियास, पांड्यास, जितने भी राजा हुए वैदिक सनातन धर्म के, वो जब भी लड़ने जाते थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते थे। युद्ध में जीत हो या पराजित हो, पर भगवान आपका स्मरण मुझे आता रहे। रानी लक्ष्मीबाई निरंतर रामायण महाभारत का पठन करती थी और लड़ाई जाने से पहले अंग्रेजों के साथ जब वो लड़ रही थी उसके एक दिन पूर्व भी वो यही ग्रंथों को पढ़ रही थी और कृष्ण का आश्रय ली थी। तो इतने सारे योद्धाएं अगर कृष्ण का आश्रय ले सकते हैं, तो हम सबको, जो भारत में, मैंने बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का मैंने उल्लेख किया, भारत को जो उन्होंने न्यूक्लियर दिया वो एपीजे अब्दुल कलाम है। और एपीजे अब्दुल कलाम किसी भी सेंस में सेक्टेरियन, कट्टर इस्लामिक ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते थे। वे जानते थे कि आध्यात्मिक प्रगति करना है तो गीता का आश्रय लेने की आवश्यकता है। बहुत ही हम्बल व्यक्ति, नम्र व्यक्ति। उनका एक सुंदर उदाहरण मुझे आता है कि हम कैसे एकाग्र होकर एक साथ अपने गोल को फोकस कर सकते हैं। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार पूछा गया कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा, आई एंटर्ड अ केमिस्ट्री लैब व्हेन आई वाज 16. द मोमेंट व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द लैब आई वाज ऑलरेडी 60. मैं जैसे लैब के बाहर आया 16 से 60 साल हो गए थे, मुझे पता ही नहीं चला। बेसिकली वो बता रहे थे कि एकाग्र चित्त से जब व्यक्ति कार्य करते हैं, पूर्ण तल्लीन है अपनी सेवा में, तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कोई भी फील्ड में, जैसे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनका मेन जो ग्रंथ पढ़ते थे वो सदैव वो था भगवद गीता। तो इस गीता का अध्ययन हम कर रहे हैं, गीता विजडम सीरीज भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कृपा करके इसका आश्रय लेने का प्रयत्न कीजिए और आपको अगर प्रेरणा मिलती है तो इसको पढ़ने का भी प्रयत्न कीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति इस गीता का आश्रय ले सकता है और गीता का आश्रय लेने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण प्रकार से हमको सुरक्षा मिलेगा। इसके लिए आपको कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। परंतु बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति एब्सोल्यूट एश्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। इस वास्तविक सत्य को जानने का प्रयत्न कीजिए। और सबसे बड़ा सत्य है डेथ।
तो ये जन्म मृत्यु का जो मेरी गो राउंड है, चक्र है, इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसको जानने के लिए हम मिलेंगे कल इसी समय पर। हरे कृष्णा।